तो अब हम सवारी बैठा के निकल गए हैं रायवाला से। कैंट से आर्मी एरिया से बाहर निकले हैं तो यहाँ पे रेलवे फाटक लग गया। तो यहाँ पे अभी दो ट्रेनें आती, एक आती है एक जाती है। तो एक ट्रेन ये आ रही है हुल्ले 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 आई। तो काफ़ी देर से इंतज़ार करने के बाद फाइनली एक ट्रेन आ गई। ठीक है, तो मैं इसको देख रहा था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे दूसरी ट्रेन भी आएगी। उतने में थोड़ी देर बाद दूसरी ट्रेन भी उसी चाल में हुल्ले हुल्ले आ गई। ठीक है, छुक 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 करते हुए आ गई है ट्रेन। लोग हमें देख रहे थे ट्रेन के अंदर से, हमने उनको देखा। फिर वहाँ से निकल रहे हम रायवाला से, तो पहुँच गए हम अभी ऋषिकेश। ऋषिकेश में जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह के 9:30 बजे है। अभी ऋषिकेश से आगे हम शिवपुरी पहुँच चुके हैं। शिवपुरी में थोड़ा सा जाम लगा हुआ था, तो हमने कहा चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे गए थे तब तक तोता घाटी में भी फिर से जाम लगा हुआ था, जहाँ पे बस वाले को और बोलेरो वाले को बहुत जल्दी थी। वहाँ से हम आगे निकलते हैं, थोड़ी सी प्रकृति का मज़ा लेते हैं। फिर उसके बाद हम पहुँच गए चौहान ढाबे में, जहाँ पे हमने बैठ के नाश्ता किया, गर्मा गर्म पराठे खाए और इन भाई लोगों ने चाय बंद खाया। उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम जल्दी आगे को सीधे निकले और उसके बाद पहुँच गए हम रुद्रप्रयाग। जैसे कि हर ब्लॉग में बोलता हूँ, सबसे कंजेस्टेड जगह आपकी रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में फिर से जाम लग गया। ये मेन मार्केट है जहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे लोग उल्टी सुल्टी गाड़ी लगा देते हैं, तो जिससे काफ़ी दिक्कतें होती है। फिर जाम से हम बाहर निकलते हैं और आगे के लिए बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो जाम देखो कभी ख़त्म ही नहीं होता है यहाँ पे, तो रुद्रप्रयाग के मार्केट है। फिर फाइनली हम नंदप्रयाग पहुँच जाते हैं। नंदप्रयाग में हम रुके, फिर इन लोगों ने नाश्ता किया और मैंने तो चाय पिया और मैंने कहा बस बहुत है। सामने रिंगाल कैफ़े था और हमने कहा इस रेस्टोरेंट में बैठ के आराम से चाय चुई पी के नाश्ता करके हम आगे बढ़ते हैं होले होले। फिर मौसम भी देखा, हमने कहा चलो ठीक है यार, थोड़ा सा मौसम भी बढ़िया है। और इसके बाद हमने खाना ऑर्डर कर दिया। फिर खाना खाने के बाद हम आगे निकलते हैं। फिर पहुंच गए हम पीपल कोटी। पीपल कोटी जैसे क्रॉस किया मैंने देखा, उतने में हेलन के ये पाकि के सामने जंगल में आग लग रही थी, पूरा जंगल ही जल गया, पूरी पहाड़ी। फिर उसके बाद हम जोशीमठ पहुँचे, हमने सवारी उतार के अब कैंट एरिया से, जोशीमठ कैंट एरिया से हमने कहा चलो अब वापस घर की तरफ चलते हैं। शाम के 5:30 बज गए हैं, 5 बज गए हैं। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था पहाड़। हमने कहा ज़रा प्रकृति के भी नज़ारे लिए जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। सामने देखो क्या खूबसूरत सी पहाड़ियाँ हैं, बर्फ़ से ढकी हुई। मैंने कहा चलो इसका भी थोड़ा सा शॉट लिया जाए। फिर हम धीरे धीरे जोशीमठ से बाहर निकलते हैं। लास्ट में हम पहुंच गए जोशीमठ में एंटर जहाँ पे होते गेट पे। तो मैंने कहा चलो इसको ले लेते हैं, ऐसा ओनली 18 किलोमीटर। अब मैं जोशीमठ में सवारी छोड़ के अब घर की तरफ वापस निकल गया हूँ। टाइम 5 बज गए हैं, 5:05 हो चुके हैं। और यहाँ पे तब तक जोशीमठ से थोड़ा जैसा आगे निकलता हूँ उतने में आप लोग देखते हैं जैसे कि ये काफ़ी ख़तरनाक जगह है। मेरे आगे से एक सुमो वाला जा रहा था, मैंने कहा चलो यार थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी निकाली जाए। और सामने से पहाड़ी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो सोचा थोड़ा उसको भी निकाल दिया जाए। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे एक झरना आ रहा था, तो मैंने कहा इसको भी कवर कर लेता हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा था झरना, और यहाँ पे लिखा हुआ था आई लव जोशीमठ। मैंने यहाँ पे से थोड़ा इसको भी कवर कर लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा इसको भी ले लेते हैं कैमरे में। फिर नीचे आके गरुड़ गंगा के पास यहाँ पे मेरे को सुरंग थी हमारी, जिसे आर्टिफिशियल बनाई गई थी, तो ये एक तरफ से टूट गई थी। मैंने कहा चलो इसको भी कवर कर लिया जाए। तो ये सुरंग जो है इसको बनाया गया है ताकि भूस्खलन के टाइम पे दिक्कत ना हो, और बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा था। फिर हम आगे बढ़ते हुए पहुँच गए पागल नाला। इसको पागल नाला क्योंकि ये नाला कभी भी आता है, कोई नहीं, कभी मौसम को पागल नाला आ जाता है। पे पहुँच गए हम टंगड़ी से निकलते हैं। टंगड़ी के पीपल कोटी पहुँच गए। पीपल कोटी हमने कहा सामने पे थोड़ा गोडोरा जो है दिख रहा है हमको, मायापुर गोडोरा, थोड़ा सा गोडोरा भी कवर कर लेते हैं। गोडोरा में भी बहुत अच्छे लग रहे थे पास सामने के दृश्य, तो ऐसा लग रहा था जैसे टिमटिमाते तारे होंगे। तो उसके बाद गोडोरा को अलविदा करके हम पहुंच गए गोपेश्वर।
सामने हमारे गोपेश्वर दिख रहे हैं। हम चमोली से अब नंदप्रयाग घाट के लिए निकले हैं और फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया। गोपेश्वर बहुत ही ज़्यादा